नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं विधानसभाओं के, वैसे वैसे कोरोना की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। आज 1,40,000 से ज्यादा केस आए हैं, कल को और बढ़ेंगे और यह रफ्तार कहीं से थमती हुई नजर नहीं आ रही है। कोरोना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा खौफनाक वायरस है जिससे किसी को कोई इनकार नहीं है, कोई गुरेज नहीं है और कोई भी इससे लड़ने को तैयार नहीं है। हर आदमी बचाव की सोचता है। सरकार भी इसी मूड में है, जनता भी इसी मूड में है और विपक्ष तो पहले से ही है। ऐसे में सवाल यह है कि डिजिटल प्रचार के जरिए क्या विपक्ष अपनी बातें पहुंचा पाएगा जनता तक? दूसरी बड़ी बात कि क्या डिजिटल प्रचार 15 जनवरी के बाद खत्म हो जाएगा और विपक्ष या पक्ष के नेता रैलियां कर पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे, सभाएं कर पाएंगे? और तीसरी बड़ी बात कि क्या डिजिटल प्रचार के बाद 10 तारीख को जो चुनाव होगा, क्या सही मायने में वह विपक्ष की उपस्थिति यानी जो जनमत सरकार के खिलाफ है उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी और उसके वोटों का सही और वाजिब न्याय वाला चुनाव होगा? इन 3 सवालों के साथ हम आपके साथ आज मुखातिब हैं और पहले प्रश्न पर बातचीत यहां से शुरू करते हैं कि 1 से 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है कि डिजिटल प्रचार करना है। डिजिटल प्रचार यानी फेसबुक, यूट्यूब या इस तरह के माध्यमों के जरिए आप जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि 15 जनवरी के बाद क्या डिजिटल प्रचार खत्म हो जाएगा? क्या ऐसी स्थितियां हैं? तो जरा उसको समझ लिया जाए। आज और कल में जब आप बात कर रहे हैं तो केस 1-1.5 लाख से ऊपर चले गए। रफ्तार लगातार बढ़ रही है, हर रोज 2 गुने 3 गुने रफ्तार से है। पिछली बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में 15 जनवरी के बाद कोई भी आदमी यह मानने और कहने को तैयार नहीं होगा कि सरकार या चुनाव आयोग डिजिटल प्रचार से आगे कोई प्रचार करने की इजाजत देगा। अगर डिजिटल प्रचार ही चुनाव का असली अस्त्र बना दिया जाएगा और 10 से लेकर 7 मार्च के बीच डिजिटल प्रचार के भरोसे अगर चुनाव होगा तो क्या विपक्ष अपनी बातें, अपनी जनता, अपने वोटर को बूथ तक ला पाएगा? इस प्रश्न को हल किए बिना अगर चुनाव होता है तो आप यकीन मानिए कि बतौर एक पत्रकार और बतौर एक लोकतंत्र का समर्थक हम मानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होगी। क्योंकि सरकार के पास चतुर्दिक माध्यम है, चहुओर माध्यम है जिससे वह अपनी सकारात्मक पहलकदमियों को, अपनी जानकारियों को कई बार झूठ, कई बार सच हर तरह से पहुंचा रही है। टीवी उसके पास है, रेडियो उसके पास है, मन की बात उसके पास है, अखबार उसके पास है, डिजिटल माध्यम उसके पास है, आईटी सेल उसके पास है, सरकार की सभी मशीनरी, शासन प्रशासन, पुलिस, आईबी, आईटी, ईडी सब उनके पास है। वो हर तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे हैं कि हमने 5 सालों में बेहतरीन काम किए हैं और महानतम काम किए हैं जो ऐतिहासिक हैं, जो कहीं दुनिया में नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है और उसकी एक जनता है जो मानती है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐतिहासिक बेकारी है, गरीबी फैली है, अमीर गरीब की खाई बढ़ी है, समाज में सांप्रदायिकता बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी है, जातीय नफरत बढ़ी है और कुल देके इस सरकार में हर आदमी के भीतर तनाव बढ़ा है। रोजी रोटी को लेकर तनाव है, व्यक्तिगत जिंदगी में तनाव है और बाकी बेकारी का तनाव है, महंगाई का तनाव है। तो एक तरफ यह है समझदारी कि सरकार को बदला जाना चाहिए, यह सरकार जनता की छाती पर भार है, और दूसरी तरफ सरकार के प्रचार माध्यम कहते हैं कि यह कमल का फूल है। इन दोनों फर्क को जनता तभी समझ सकती है जब डिजिटल प्रचार के मुकाबले लोग और नेता तथ्यगत रूप से लोगों के बीच जाएं, रैलियों में पहुंचे, अपनी बातें कहें। अब सवाल यह है कि क्या इसके बगैर विपक्ष कोई जीत हासिल कर पाएगा? असंभव है। डिजिटल प्रचार के जरिए अगर यह चुनाव कराया जाता है और बैलेट पेपर या अंगूठा लगाकर या बटन दबाकर जो भी चुनाव होता है वह शारीरिक उपस्थिति के होता है, तब भी विपक्ष जीत नहीं पाएगा। क्योंकि प्रचार
माध्यम बहुत बड़ी चीज है, उससे ओरिएंटेशन बनता है, उससे बहसें बदलती हैं, उससे फोकस बदलता है और जनता को सच की जानकारी होती है, या जनता सोचने की मुद्रा में जाती है, जनता अंतर्विरोधों में जाती है, सच और झूठ की तुलना कर पाती है और फिर वोट देती है। लेकिन अगर डिजिटल प्रचार होता है तो आप सभी जानते हैं कि डिजिटल प्रचार में 80% शहरी वोटर बीजेपी का है, और वोटर जो बीजेपी का है, ऐसे में देहाती वोटर जहां भारत की आत्मा बसती है, जहां देश का 70% बसता है, वोट प्रतिशत में गिरावट आ जाएगी। क्योंकि अगर इस बीच चुनाव होते हैं डिजिटल प्रचार के बाद, तो इतने तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे कि लोग अपने घरों से, गांवों से निकलकर वोट बूथ तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो आमतौर पर गरीबों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनमें से कई पार्टियों के वोटर शहरी समाज में रहते हैं। वह बेरोजगार युवा हैं जो शहरों में काम करके आए हैं और उनकी संख्या करोड़ों में है, और वो जिताऊ वोटर हो सकते हैं। वो वोटर होते हैं जो हर शहर में, हर विधानसभा में 2000, 5000, 10,000 होते हैं, और वह सब जब लौट के जाते हैं अपने गांव में तो वह वोट करते हैं। वह अधिकार भी छिन जाएगा इन प्रतिबंधों की वजह से कि कोरोना में आना जाना आसान नहीं है, जाना आना महंगा है, फिर टेस्ट कराओ, जांच कराओ, फिर पहुंचो। ये तकनीकी दिक्कतें लोकतंत्र की हत्या करेंगी। ऐसे में मेरा सुझाव यह है कि क्यों नहीं विपक्ष और लोकतंत्र को चाहने वाले बुद्धिजीवी इस बात की क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि इस चुनाव प्रक्रिया को, यानी चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए। यह चुनाव जब कोरोना खत्म हो जाए तब कराया जाए। तब एक सवाल उठेगा, जो बड़ा प्रश्न बनेगा कि संवैधानिक इजाजत नहीं है, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है, चुनाव आयोग इस बात की इजाजत नहीं देगा। तो हमारा यह कहना है कि जो सरकार देश में राजनीतिक रूप से धार्मिक बंटवारा करने के लिए 35 ला सकती है, 370 कर सकती है, 3 तलाक कर सकती है, और पता नहीं क्या क्या कर सकती है कानून के नाम पर, बिना मतलब 3 बिल कृषि कानून ला सकती है और साल भर लोगों को मरने के लिए, आंदोलन करने के लिए अभिशप्त कर सकती है, वह सरकार लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मामूली अमेंडमेंट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर ऐसे चुनाव होगा डिजिटल प्रचार के जरिए, तो आप यकीन मानिए कि विपक्ष जैसी कोई चीज नहीं बचेगा और न विपक्ष जीत पाएगा। क्योंकि विपक्ष तक पहुंचने की जो प्रमुख कठिनाइयां हैं उसे आप नोट कर लें। पहली कठिनाई है कि शहरी वोटर 80%, जहां तक डिजिटल चुनाव प्रचार माध्यमों की पहुंच है, वह जो है वह बीजेपी का वोटर है। दूसरा कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले वोटर वह बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर वो पहुंचते हैं तो सरकार द्वारा जो पहुंचाई गई जानकारियां हैं, सरकार द्वारा मोदी की तस्वीर, योगी की तस्वीर, 5 किलो अनाज, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल पर, और रोज अखबार और रोज बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापन और टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल में जो विज्ञापन सरकार के आ रहे हैं गूगल के माध्यम से, उसके मुकाबले विपक्ष कहीं टिक नहीं पाएगा। ऐसे में यह वो वक्त है 5 साल का जब आपको लोकतंत्र की बहाली करनी है, अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी है। अगर कल को विपक्ष में बीजेपी भी होती तो मैं यही बात कहता कि अगर आप वाजिब और फेयर तरीके से चुनाव प्रचार नहीं होने देंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज होने नहीं देंगे, डिबेट और बहसें सड़क पर नहीं होने देंगे, चाय की दुकानों और चाय की चट्टियों से लेकर मोहल्लों और रैलियों में बातें अगर नहीं होंगी, सच वैसे अगर सामने नहीं आएगा तो जनमत नहीं बनेगा, और अगर जनमत नहीं बनेगा तो वोट बूथ तक जो वोटर जाएगा, वह सरकारी जो प्रचार है वो इस कदर प्रभावित होगा कि वह विपक्ष के वोटर में तब्दील नहीं हो पाएगा, लाख मुश्किल झेलने के बावजूद। इसलिए जरूरी सिर्फ बीजेपी को बचाना नहीं है सत्ता में, बल्कि अपने देश का लोकतंत्र बचेगा तो बीजेपी बचेगी, या सपा बचेगी, या कांग्रेस बचेगी, या जो पार्टी होगी वो बचेगी। इसलिए जरूरी है कि इस चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, और जब कोरोना पीरियड, सबसे बड़ा सवाल कि जब कोरोना खत्म हो जाए, कम हो जाए, रफ्तार धीमी हो जाए, लोगों की जिंदगी बच जाए, तो चुनाव करा लीजिए, उसके लिए एक अमेंडमेंट कर लीजिए। क्योंकि ना कोरोना नया है तो अमेंडमेंट भी तो नया ही होगा ना। अगर रोग नया आया है, आफत नहीं आई है, महामारी नहीं आई है, तो जाहिर तौर पर देश अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जनता की जरूरत के अनुसार नियम और कानून बदलेगा। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है जिसमें सबकी भागीदारी है और उसी से लोकतंत्र का भविष्य तय होना है, तो उसको ऐसी अगड़म बगड़म जल्दबाजी में क्यों पूरी करना है? उसको पूरा करने का यही एकमात्र तरीका है कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, और जब चुनाव
जब कोरोना स्थिर हो जाए, थम जाए, लोगों के मरने की रफ्तार कम हो जाए, बीमार होने की रफ्तार कम हो जाए, तो बाकायदा रैलियां होने दिया जाए और फिर उसके बाद चुनाव हो। ऐसी क्या तेजी पड़ी है? 1 महीना 1.5 महीने का मामला है। एक्सपर्ट कहते हैं 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच और बढ़ेगा, 1 फरवरी से 15 फरवरी पर पीक पर होगा और आप सोचिए 10 फरवरी को सरकार कहती है चुनाव होगा। यानी डिजिटल प्रचार में पूरे चुनाव को तब्दील कर दिया जाएगा। वोटर अपने बूथ तक खुद चलकर जाएगा। ऐसे में जब देहाती वोटर तक सही सूचना ही नहीं पहुंचेगी तो ना वो बूथ तक पहुंचेगा, ना वह कहीं और जाएगा। और जाहिर तौर पर वोट का जैसा कि ट्रेंड है कि 70 से 75% वोटिंग पड़ता है, खासकर जब राजनीतिक गहमागहमी का माहौल है और उत्तर प्रदेश में तो खासकर है, वो वोट प्रतिशत 50 से 55 पर नहीं जाएगा। और 50-55 जब वोट प्रतिशत होगा तो जाहिर तौर पर सत्ता की जो पार्टी है उसी को फायदा होगा, विपक्ष और लोकतंत्र का कोई रोल नहीं रह जाएगा। ऐसे में अगर यह हमारी बात ठीक लगती हो आपको, इस बात को आप लोग आगे बढ़ाएं, दूर दूर तक ले जाएं, बहसें करें, क्योंकि हमारे देश में संविधान में अमेंडमेंट करना कोई पाप नहीं है, कोई खराब काम नहीं है। यही सरकार 10वीं अमेंडमेंट कर चुकी है, एक और कर ले जिससे कम से कम लोकतंत्र बचा रहे। हम दुनिया के महानतम लोकतंत्र में शामिल हैं। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की एक आज़ादी है, सभी दलों सभी मतों को संसद से लेकर विधानसभाओं तक पहुँचने की एक स्थितियां हैं जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और अगर ये डिजिटल प्रचार में तब्दील हुआ और फिर चुनाव डिजिटल प्रचार के बाद कराया गया, भले वह मैनुअल कराया जाए, खुद लोग जाकर वोट दें, तब भी लोकतंत्र की सही और सच्ची बहाली नहीं होगी। एक पत्रकार होने के नाते और लोकतंत्र का समर्थक होने के नाते मेरी पहली और बड़ी चिंता ये है कि इस पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और चुनाव के तारीखें आगे बढ़ाई जानी चाहिए। धन्यवाद। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।